जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबको पता ही है कि अभी मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और झारखंड में राइट्स हो रहे हैं। ये राइट्स धीरे धीरे अभी बिहार की तरफ आने वाले कुछ दिनों में। बिहार के बाद ये महाराष्ट्र की तरफ मूव करने वाला है। महाराष्ट्र में ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये आज नहीं तो कल या 1-2 दिन में महाराष्ट्र के अंदर में ये होने वाला है। एक जो ATS की इन्फॉर्मेशंस है और जो भारत की जांच एजेंसियों के पास जो एक इन्फॉर्मेशंस आई है वो ये है कि कुछ फेसबुक और डिजिटल अकाउंट्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम की और कुछ इस तरह की अकाउंट्स वगैरह हैं जो कुछ न्यूज़ सर्कुलेट करेंगे आपके आसपास में और एक भीड़ को इकट्ठा करके उसको इस मोटिवेट करेंगे किसी तरीके से दंगा फसाद करने के लिए। तो हो सकता है कि इसमें आप भी इसमें शिकार ना हो जाएं इस चीज़ का। तो आप अगर आपके आसपास में कोई ऐसी पोस्ट आ रही है, आपके पढ़ने में ऐसी पोस्ट आ रही है, तो पहले इस पोस्ट पे अच्छे से वेरीफाई होने दें या इसकी पूरी सही जानकारी आपके पास हो तो ही आप, अगर आपको लग रहा है कि ये पोस्ट पर आपका कुछ विरोध करना है या आपको किसी तरीके से इसके समर्थन में उतरना है, तो आप बहुत ही गहरी चिंता के बाद और बहुत ही अच्छे विश्लेषण के बाद ही बाहर निकलें। अनदर आप भी देश जलाने में शामिल ना हो जाएं। ये किसी भी संगठन की तरफ से हो सकता है, लेकिन जो एक इन्फॉर्मेशन से ये है कि भाई जो खास करके हमारे मुस्लिम भाई साहब हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से इस तरीके से उनको मेमोराइज़ या उनको इस तरीके से एक गलत इन्फॉर्मेशन से भी उनको इस तरीके से बाहर लाया जाना या उनको एक तरीके से इस तरीके से उनको बदल देना या उनको एक गलत खबर पे भी उनको इकट्ठा हो जाना, उनका एक बहुत छोटा, और उनको पता है कि क्या पोस्ट करनी है। तो ये पोस्ट कहाँ से होगी इसका कोई ये प्रॉपर कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये पोस्ट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं प्लेटफॉर्म पे भी आपके पास आ सकती, हो सकता है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आए। तो आपको खास करके ये देखना होगा कि फेसबुक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी तरीके का अगर कोई ऐसा नंबर जो बाहर की तरफ से या जिसको आप नहीं जानते हैं या आप किसी ग्रुप में शामिल हैं, तो ये फ़ोटोज़ कहाँ की है, किस तरीके से है, ये किसी भी ऐसा ना हो कि कोई फ़ोटो गाज़ा की हो या फ़िलिस्तीन की हो या दुनिया के किसी भी कोने की हो और आपको बताया जाए कि देखो आपके बाहर वाले क्षेत्र में आप जहाँ रहे तो वहाँ इस तरह से कोई घटना घटी है, तो आपको रोड पर आना चाहिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये एक साजिश है, मगर आपको फिर से कह देता हूँ कि बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि देखो, हमने बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश हमारे साथ अपने आप से रिलेशंस ख़राब कर रहा है। बांग्लादेश अपने आप, जो बांग्लादेश की जो सोच थी, जहाँ बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा था, वहाँ पर बांग्लादेश के लोग अब काम नहीं कर रहे। अब उनके ऊपर ISI काम कर रही है। ISI यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी है और पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस वहाँ काम कर रही है। तो इनका मानना ये है कि देखो, हम आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। अगर उनको ये लग रहा है कि इंडिया शायद बलूचिस्तान में और यहाँ अफ़गानिस्तान में जो हमारी अच्छी, अफ़गानिस्तानियों के साथ हमारी अच्छी एक जो तालमेल है, तो पाकिस्तान चाहता है कि हम वहाँ सक्सेस नहीं हुए तो हम बांग्लादेश के अंदर में सक्सेसफुल तरीके से इंडिया को डिस्टर्ब करने में लग जाएं, जिससे एक तो हमारा ग्रोथ रेट पर रुकावट आ जाएगी, दूसरा हमारा देश जलता रहेगा, तो इससे हमारे देश के अंदर की एक छवि जो हमने काफ़ी इन 10-15 सालों में गवर्नमेंट ने सुधारी है 2014 के बाद से, तो ये वापस से उसी तरह आ जाएगी। और जो एक इंडिया की छवि दूसरे देशों में पहले से थी कि ये देश अनसेफ है, यहाँ पर दंगे फसाद, राइट्स वगैरह कंटिन्यू होते रहते हैं, खास करके रिलीजन बेस पे, तो इसको रिलीजियस का एक टैग दिया जाएगा और धीरे धीरे इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। तो जो पुराने आपके जो कुछ इस तरह के एंटी इंडिया जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जिस तरह के लोग हैं, बरखा दत्त हो गई, राणा अयूब हो गए, अंशित अंजुम हो गए, ऐसे बहुत, लल्लन टॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के लोग
जो एक हमेशा एक ही तरफ का प्रोपागेंडा यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि ये लोग इस प्रोपागेंडा को फिर से एक बार हवा दे। और आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर ये बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में 170 लोग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेट हुआ। ये इन्वेस्टिगेट काफ़ी महीनों से चल रहा था। तो इस 170 ये लोग कश्मीरी लोग अभी रिसेंटली 170 लोग जो है ये पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के फंडिंग, पाकिस्तान के अंदर से वेपन सप्लाई, पाकिस्तान के अंदर से पैसों का लेन देन और इंडिया के अंदर की इन्फॉर्मेशंस को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। और ये 170 लोग सबके सब पढ़े लिखे हैं और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है उसमें सारे कार्यरत थे। यानी कि ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहाँ हम किस तरीके से फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारा क्या बजट है, हमारे किस सरकारी ऑफिस में किस तरह का कर्मचारी काम करता है, और हमारी रेलवे, हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट, हमारी आर्मी, हमारी DRDO या हमारे सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, कहाँ क्या लूप होल्स है, कहाँ से वेपन सप्लाई हो सकता है, कहाँ से पैसा एक्टिवेट हो सकता है। या ये एक पूरा 170 लोग, आप समझ लीजिए कि 170 लोग कश्मीरी जो कश्मीरी थे, जिसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम अभी बाहर नहीं आए क्योंकि ये अच्छे घरों से भी थे और कुछ अच्छे घरों से का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी पढ़े लिखे लड़के हैं। इनकी एजुकेशन जो है दिल्ली के GNU से लेके और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से लेके दिल्ली के बड़ी बड़े कॉलेजों में और यहाँ हुई है, कश्मीर के बड़े कॉलेजों में हुई है। तो अब कश्मीर में अगर माहौल शांत हुआ है, कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेनें जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सुरंग टनल्स वगैरह जो बन रही है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसको एक बहुत बड़ा एक शेंद लगाने की कोशिश की जा रही थी। शायद पुलवामा जैसे अटैक की एक प्लानिंग फिर से की जा रही थी। तो ये खबर कब तक न्यूज़ में, अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा हमने नहीं देखी है, लेकिन ये 170 लोग जो है ये काफ़ी डीप स्लीपर सेल्स की तरह डीप, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं हो सकते। ये 170 लोगों के ऊपर कम से कम 2 महीने से इन्वेस्टिगेट हो रहा था और ये 70 के 70 प्रूफली, ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ हटाया गया है, पूरे एविडेंस के साथ इनकी कनेक्टिविटी थी और ये एक वेपन सप्लाई, पैसे सप्लाईज के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पर भारत को अभी इस तरीके से जहाँ आगे बढ़ने का समय है, वहाँ पर भारत को पीछे धकेलने की साजिशें हो रही है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशंस के साथ ना जुड़ें, एक अच्छी सोच रखें, क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि दुनिया के बहुत सारे देश युद्ध में भिड़ जाए। World War 3 होने के चांसेस ज़्यादा है। रशिया यूक्रेन अभी रुका नहीं है युद्ध, वॉर हमास और इजराइल के बीच में अभी तक युद्ध चल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। ईरान भी अभी मिसाइल्स वगैरह उन्होंने लॉन्च किए और इराक से अमेरिका इराक में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे। तो मिडिल ईस्ट के ऊपर से आने वाला जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, इसका दाम बढ़ सकता है, तो भारत के अंदर महंगाई हो सकती है। हालांकि इस समय टैरिफ लगने से कुछ वक्त के लिए जो क्रूड ऑयल था वो सस्ता हो गया था, मगर मिडिल ईस्ट अपने तेल के दम पे इंडिया के साथ उसने कोई डील नहीं की है। तो इसलिए इस वक्त जो इंडिया ने डील और जो क्रूड ऑयल का जो ख़रीदारी है वो ज़्यादातर US और रशिया से की है। तो रशिया कंटिन्यू हमारे साथ उसी प्राइस पे बना हुआ है जो प्राइस पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे, तब से वो बना हुआ है। तो अभी आगे ये देखना होगा कि क्या हमारे देश की स्ट्रैटेजी, हमारे देश के अंदर की इन्फॉर्मेशंस को जो ये 170 लोगों ने बाहर भेजा है, तो क्या इसके बदले हमारे कोई हमें कुछ आगे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी तरह की कोई घटना हो, आतंकी घटना हो, कहीं कुछ कश्मीर में किसी तरह का कुछ जो 170 लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ दी है, किसको दी है, किस तरीके से क्या वो प्लान कर रहे थे। तो ये लोगों को पकड़े जाने के बाद क्या कोई अभी बाकी है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करे। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कश्मीर में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।